Good morning student. Now today we will see exercise 3.4. In exercise 3.4 we will discuss probability. अब probability क्या होती है? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, या शॉर्ट में बोलते हैं चांस ऑफ हैपनिंग, किसी इवेंट की होने का चांस। तो ये हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आप सिक्का उछालते हो तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। अब यदि प्रोबेबिलिटी 1 आती है, प्रोबेबिलिटी यदि 1 आती थी, इट मीन्स 100% चांस। ये एग्जांपल से हमको बहुत अच्छे समझ में आता है। जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बॉक्स है, तो हमको प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब 100% चांस। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने रेड बॉल रखी और मैंने आपसे कहा कि आप इस बॉक्स के अंदर हाथ डालिए और रेड बॉल निकालिए। अब जाहिर है इसके अंदर रेड बॉल है, जैसे ही हाथ डालोगे तो आपको रेड बॉल, जब बाहर निकालोगे तो रेड बॉल ही निकलेगा। यानी आपने एक बार चांस लिया और एक बार में 1 बाय 1 में ही आपका रेड बॉल निकल गया। तो ये क्या हो गया? 100% चांस हो गया। तो जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 100% चांस होता है। अब देखो इसी एग्जांपल को हम देखते हैं। ये बॉक्स में हमने रेड और ब्लू बॉल डाल दी। कौन कौन सी बॉल डाली? रेड और ब्लू। अब मैंने आपको बोला कि इसमें हाथ डालो और रेड और ब्लू बॉल निकालो। आपने एक बार चांस लिया, ब्लू बॉल निकल गई। दूसरी बार चांस लिया तो रेड बॉल निकल, यानी दो में से एक बार, 2 बार आपने चांस लिया तो एक बार रेड बॉल निकल गई जो हम चाहते। तो कितना हो गया? 50-50% चांस हो गया। यानी एक बार में भी निकल सकती है और दूसरी बार में तो निकलेगी ही निकलेगी। यानी 2 में से एक बार रेड बॉल निकलेगी। अब इसी प्रकार से आप इसको बॉल की संख्या बढ़ाते जाओ तो आपके चांस की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो मैंने इसमें 10 बॉल अलग अलग डाल दी, जिसमें से एक रेड बॉल है, तो आप 10 बार चांस लोगे तो उसमें से एक बार रेड बॉल निकलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया। सिक्के का एग्जांपल हमारे पास में, सिक्का हम उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसमें भी एक, यदि आप मन में सोचा हेड तो एक बार सिक्का उछाला और मन में सोचा हेड, लेकिन टेल आ गया, तो फिर दूसरी बार उछाला होगा तो फिर टेल आएगा। यानी 2 में से एक बार तो हेड आने की संभावना है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब हमको कुछ सिचुएशन दी है, उसमें से हमको बताना है कि ये हो सकता है या हो सकता है पर निश्चित नहीं है। जैसे पहला हमको क्वेश्चन दिया, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप कल से आज ज़्यादा बड़े हो गए। हर दिन हमारी उम्र बढ़ती है ना। जैसे आज आपकी उम्र है 5 साल 1 महीना, या 10 साल 1 महीना, या 12 साल 1 दिन। तो 12 साल 1 दिन है, तो अगले दिन आपकी 12 साल 2 दिन हो जाएगी, उससे अगले दिन 12 साल 3 दिन हो जाएगी। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो सर्टेन टू हैपन, ये चीज़ आपकी निश्चित रूप से होना है। सर्टेन मतलब निश्चित रूप से होना है। आपकी उम्र डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी, तो हमने लिख दिया सर्टेन टू हैपन। अब सेकंड क्वेश्चन बुक में ध्यान से देखो, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। यानी आपने सिक्का उछाला और हेड आया, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यानी आपने उछाला तो पहली बार में हेड आ गया, ये हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये सेकंड का ऑप्शन, जब आपने सिक्का उछाला।
फिर तीसरा है ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। थर्ड क्वेश्चन, आपने डाई को उछाला और उसके टॉप पे 8 आ जाए। तो देखो यहाँ डाई का मैंने डायग्राम बनाया है। डाई में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 और उधर पीछे वाले सेक्शन में 6, यानी इसमें 6 ही अंक होते हैं। 8 डिजिट इसमें है क्या? नहीं है। तो आप कितनी बार डाई को उछालो 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल, है ना। जब अपन लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें इस प्रकार की डाई रहती है। डाई को आप रोल करते हो तो 1 से लेके 6 तक के अंक आ सकते हैं। 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये इम्पॉसिबल। तो थर्ड ऑप्शन अपन लिखेंगे ऐसा इम्पॉसिबल। फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। आप जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल आपको ग्रीन मिले, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आप जा रहे हो और आपको अगला सिग्नल ग्रीन मिल जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्टेन नहीं। कभी लाल भी मिल सकता है, कभी येलो भी मिल सकता है। अब फिफ्थ वाला देखो, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल बादल वाला दिन, कैन हैपन हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। बट नॉट सर्टेन मैंने डेट लगाया, मतलब यही की आंसर है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बादल वाला दिन हो सकता है पर ये निश्चित नहीं है। यानी बिना बादल वाला दिन भी हो सकता है, सनी डे भी हो सकता है ना। तो ये हमने कुछ सिचुएशन ली थी जिसके हमने आंसर लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक डाई है, उसको हमने डाई में 1 to 6 तक मार्किंग है और इसको हमने रोल किया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर मार्बल विथ नंबर 2। आपने रोल किया और टॉप पे 2 आ जाए, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? तो इसमें देखो कुल कितने अंक है? 6। 6 में से एक बार तो ये निश्चित है कि 2 आएगा। आपने पहली बार उछाला तो 1 आ गया, दूसरी बार उछाला 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, ऐसे आपने 5 बार उछाल लिया। अगली बार जब उछालो तो कम से कम 6 में से एक बार 2 आने की संभावना है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? आउट ऑफ 6 1। 2 आने की संभावना कितनी बार है? 6 बार उछालोगे तो कम से कम एक बार तो 2 आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से 5 आने की संभावना, तो ये डाई का मैंने डायग्राम बनाया। 5 इसमें कितने हैं? 1 है, और कुल अंक कितने हैं? 6 है। तो 6 में से एक बार, 6 बार आप डाई को वो करोगे तो कम से कम एक बार 5 आने की संभावना है। तो 6 में से एक बार, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉइन को हमने टॉस किया, फ्लिप्ड किया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो हमारे टीम की स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। यानी मैंने मन में सोचा हेड आए और सिक्का उछाला, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 चांस में से एक चांस, यानी 50-50% चांस हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 में से एक, 2 बार आप सिक्का उछालेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी यानी 1/2 आ गई। 2 बार सिक्का उछाला, उसमें से एक बार हमारा हेड जो मन में सोचा है वो आ सकता है। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी का हमारे डेली लाइफ में क्या काम है? हम जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो बादलों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आज बहुत तेज़ बारिश होगी, नहीं होगी, है ना। फिर आप अपने ऊपर भी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। यदि आपने खूब अच्छी पढ़ाई करी है तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी तो आपके नंबर कम आने की संभावना हो जाती है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है। जैसे मौसम ख़राब है, रेलवे लाइन पे पानी भर गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ट्रेनें लेट चलेगी। तो डेली लाइफ में हमारे को प्रोबेबिलिटी का इस प्रकार से काम पड़ता है, और हमारे एक्सरसाइज के हिसाब से हमको ये क्वेश्चंस को रेडी रखना है। सो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 4। हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स।
तो लाइन साइड एंगल में सबसे पहली बात करते हैं हम लाइन का। तो लाइन इस प्रकार से, लाइन दोनों एंड पर एरो लगा हुआ है, इसको स्मॉल एल एम एन से डिनोट करते हैं। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंड टू बोथ साइड इनफाइनेटली। लाइन को हम इस तरफ और इस तरफ इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं। तो हमने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। ये देखो, ये लाइन पूरी लाइन है, इसमें से छोटा सा पार्ट जो हमने लिया है ए से लेके बी तक का, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ऊपर ऐसे लाइन, छोटी सी लाइन खींच दी ए बी। इंपॉर्टेंट बात, लाइन सेगमेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो ये पॉइंट ए से लेके बी तक के क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। अब इससे आगे बढ़े तो एंगल, व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो एक एंगल फॉर्म हो जाता है। तो देखो, ए बी और ये बी सी, ये दो आर्म हो गई, बीच में क्या फॉर्म हो गया? एंगल फॉर्म हो गया। तो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड एंगल, या मैंने शार्ट में डेफिनेशन देखी। अब डिफरेंट टाइप के एंगल आप जानते हैं। यहाँ पर देखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हैज़ मीज़र लेस देन 90 डिग्री। ये देखो, 90 डिग्री से कम है इसका मीज़र, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मीज़र 90 डिग्री से कम हो। फिर राइट एंगल, राइट एंगल हैज़ मीज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री। राइट एंगल का मीज़र 90 डिग्री होता है। जैसे ये बोर्ड का कॉर्नर ये 90 डिग्री का है, आपके बुक का कॉर्नर 90 डिग्री का है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हैज़ मीज़र मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा यदि मीज़र हो जाता है तो वो एंगल क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीन एंगल हम पहले से जानते थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। व्हेन द सम ऑफ द मीज़र्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है 60 + 30 = 90। यदि मैंने आपको 60 डिग्री का एंगल दिया और मैंने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का टोटल 90 आना चाहिए। अगर मैंने आपको 30 डिग्री का एंगल दे दिया और आपसे पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60, क्योंकि दो एंगल का मीज़र जब 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यदि आपको कोई सा भी एंगल दी, जैसे मैंने आपको एंगल दे दिया 45, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 90 में से 45 माइनस कर दो, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार मैंने अगर आपको दे दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 10 डिग्री। यस, 80 + 10 90 डिग्री। यदि मैंने आपको 10 डिग्री दे दी, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 80। तब आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। नाउ अब अगला एंगल देखते हैं। व्हेन द सम ऑफ द मीज़र ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही है तो इसका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि इसका टोटल है 180 डिग्री। जब दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो आपस में सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 120 + 60 180 डिग्री, यानी 60 का सप्लीमेंट्री क्या हो गया? 120, और 120 का सप्लीमेंट्री क्या हो गया? 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री डिग्री अब आपके समझ में आ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही है ना। यदि मैंने आपको दे दिया 170 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालो, तो 170 का सप्लीमेंट्री होगा 10 डिग्री, क्योंकि 170 + 10 180। अगर मैंने आपसे पूछा 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालो, तो 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 170, 170 + 10 180 होता है। इसके बाद हम देखते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, ए लीनियर पेयर इज़ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट। तो लीनियर पेयर एक स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल होता है जिसकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे होती है। देखो, ये वाली आर्म जो है कॉमन आर्म है, दोनों 1 और 2 के बीच की कॉमन आर्म है।
और ये देखो ये अपोजिट रे, यहाँ से इस तरफ जा रही, यहाँ से इस तरफ जा रही, ये अपोजिट रे। तो ए लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रे, ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे होती है। और लीनियर पेयर एक स्पेशल एंगल होता है जिसका टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल 1 + 2 का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। हमेशा हमको ध्यान रखना है लीनियर पेयर का टोटल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर नाम आया एडजेसेंट एंगल। ये लीनियर पेयर है, पेयर का मतलब दो एंगल, तो यहाँ देखो 1 एंगल और 2 एंगल, ये दो एंगल रहेंगे, इनके बीच की कॉमन आर्म रहेगी और कॉमन आर्म जिस पे खड़ी है वो दोनों रे अपोजिट होंगी। ये लीनियर पेयर हो गया। अब इसमें नाम है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, और पेयर है मतलब ये दो, तो नाम में ही इसका छुपा हुआ है। अब इसमें नाम आया एडजेसेंट एंगल। ए लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट से। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? तो अब एडजेसेंट एंगल का हम डेफिनेशन देखते हैं। एडजेसेंट एंगल, दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव नो कॉमन इंटीरियर। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, देखो ये भी एडजेसेंट एंगल है, इसमें क्या बोला? दे हैव कॉमन वर्टेक्स, तो ये देखो ये इनका तो ये देखो ये एडजेसेंट एंगल का डायग्राम है, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, ये बीच की आर्म दोनों एंगल की कॉमन आर्म है। और इसको पहचानने का इम्पॉर्टेंट तरीका है दे हैव नो कॉमन इंटीरियर। तो ये देखो एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, दोनों के इंटीरियर अलग अलग है, ये इसकी खास पहचान है। मतलब इनके इंटीरियर आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं है, ये लाइन से अलग अलग है। इंटीरियर मतलब अंदर का वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब देखो यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, ये भी एडजेसेंट एंगल है ना? क्यों है? क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का कॉमन आर्म है और दोनों की इंटीरियर अलग अलग है, इसलिए ये भी एडजेसेंट एंगल है। और ये स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल है जिसका नाम ही इधर यहाँ पर लीनियर। इसके बाद में एक और एंगल हमारा बचता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म। तो देखिए दो लाइनों पर जैसे कट्टम पिट्टा बनाते हैं ना, जैसे ये क्रॉस लाइन बना दी, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल का है, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल का है। वर्टिकली अपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वर्टेक्स आमने सामने होता है, इसका वर्टेक्स ये देखो और इसका भी वर्टेक्स ये। जब इस प्रकार से वर्टेक्स आमने सामने हो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। खास बात यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 4। तो चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में आपको ये सब डेफिनेशन विथ डायग्राम बनाकर लिखना है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।